अब प्रिया प्रीतम को सखियां जगा करके ले जाती हैं ब्याहवला कुंज की तरफ, जहां विवाह उत्सव मनाएंगी सखियां। पहले चौराहा आया, इस चौराहे को पार करके फिर सखियां आगे ले जाती हैं ब्याहवला कुंज, जहां प्रिया प्रीतम का विवाह उत्सव सखियां मनाती हैं। प्रतिदिन विवाह होता है प्रिया प्रीतम का। ये अजद्वारी महल कुंज का एक द्वार था। अब ये मणिमय रास्ता चौराहे के चारों तरफ के मोहन महल की तरफ का रास्ता दिखाया गया है। इस चौराहे से अब सखियां सीधा आगे बढ़ जाती है, मोहन महल की तरफ न जा करके सीधा आगे ब्याहवला कुंज की तरफ। अभी सामने ब्याहवला कुंज, मणिमय पथ, मणिमय गमले, मणि दोनों तरफ नहरें, मणिमय वृक्ष। अब ये कुंज आ गई, रात्रि का समय, ब्याहवला कुंज, जहाँ राधा कृष्ण का विवाह उत्सव सखियां कराएंगी। यहाँ सखियां शहनाई बजा करके विवाह उत्सव का रस दुगुना कर देती हैं। ये मणियों के द्वारा सुसज्जित, मणियों की लड़ियों के द्वारा, मणियों के पुष्पों के द्वारा सुसज्जित ये संपूर्ण कुंज विवाह उत्सव। ये गोल चबूतरा, सुंदर वृक्ष, गमले। अब इन सीढ़ियों से चढ़ जाती है चबूतरे के ऊपर, मणिमय मंडल के ऊपर। अब सखियां चढ़ के प्रिया प्रीतम संग में अब ले जाती हैं प्रिया प्रीतम को इन सीढ़ियों से चढ़ करके मणिमंडल के ऊपर। बहुरंगी मणिमंडल है ये। उसके बाद अब कुंज में प्रवेश करते हैं, फिर दोबारा सीढ़ी आती हैं, अब ऊपर चढ़ती हैं सखियां। ये ब्याहवला कुंज है। ये 5 कुंजों को मिला करके एक ब्याहवला कुंज बनी। इसके चारों तरफ सीढ़ियां हैं, चारों तरफ 4 रास्ते भीतर आने के। अब सखियां फिर ऊपर चढ़ करके ब्याहवला कुंज के चबूतरे पर आ जाती हैं। ये पूरा मणिमंडल, उसके भीतर ये 4 कुंजें हैं और एक बीच में 5 कुंज। बीच वाली अरुण रंग की है, 2 कुंजें बहुरंगी पंचरंगी और 2 कुंजें श्वेत स्फटिक की बनी हुई हैं। ठीक बीच में लाल रंग की ये कुंज ब्याहवला कुंज। 2 कुंजें इसमें बहुरंगी पंचरंगी और 2 कुंजें श्वेत रंग की स्फटिक मणियों की, और बीच में लाल रंग की कुंज, जहां प्रिया प्रीतम के सखियां विवाह कराती हैं। ये है विवाह कुंज। 5 कुंजों को मिलाकर विवाह कुंज है। यहाँ सखियां चाहे कितने भी घंटे विवाह उत्सव मनाएं, हमेशा 12 ही बजे रहते हैं। 12:01 भी कभी यहाँ होता नहीं। जब तक विवाह उत्सव मना रही हैं तब तक 12 ही बजे रहेंगे। ऐसा नहीं कि जल्दी करो, समय हो गया, जल्दी करो, ये धाम में नहीं होता, क्योंकि वहाँ काल के अधीन लीला नहीं होती। लीला के अधीन काल अपना काम करता है सखियों की इच्छा के अनुसार। इस निकुंज में प्रवेश करती प्रिया प्रीतम परस्पर भूल जाते हैं कि हम कभी संग रहे, हमने कभी एक दूसरे को देखा है। ऐसा उनको लगता है कि पहली बार देख रहे हैं। फिर मिलन की इच्छा होती है तो सखियां फिर विवाह उत्सव कराती हैं। निकुंज में, वृंदावन में नित्य विवाह उत्सव होता है प्रिया प्रीतम का। इसमें 5 कुंजों में पहली कुंज जो सफ़ेद रंग की आप देख रहे हैं, ये श्रृंगार कुंज है।
सखियां श्वेत वस्त्र परिधान धारण करा के श्वेत मणियों का श्रृंगार धारण कराती हैं। बीच वाली जो विशाल कुंज है, यहीं पर प्रिया प्रीतम के फेरे सखियां कराती हैं। दूसरी जो सफेद रंग की कुंज है, यहाँ पर रास होता है प्रिया प्रीतम का। तीसरी बीच वाली लाल रंग की कुंज, यहाँ पर फेरे होते हैं। फिर चौथी ये जो बहुरंगी कुंज है, ये सुहाग कुंज है, ये पंचरंगी कुंज। फिर इसमें पांचवी कुंज है ब्याहवला कुंज की स्तुगान कुंज, जहाँ रसमयी स्तुति करती हैं सखियाँ, बधाई देती हैं प्रिया प्रीतम को विवाह की। और प्रिया प्रीतम भी सखियों को रिटर्न गिफ्ट देते हैं। राधा रानी सबको आलिंगन दान करती हैं, सबको प्रेम करती हैं। राधा रानी किसी को अंगूठी दे देती है, किसी को नथ, क्योंकि दिन भर कई बार श्रृंगार हुआ तो श्रृंगार बढ़ा देती है सखियाँ, तो अपना श्रृंगार राधा रानी दान करती हैं, गिफ्ट करती हैं सखियों को। अपना चर्बित पान दे देती हैं, वो सखियाँ फिर फूली नहीं समाती। ये सुंदर प्रत्येक क्षण रंग बदलने वाला ये आप दर्शन कर रहे हैं ब्याहवला कुंज। नित्य विवाह उत्सव यहाँ प्रिया प्रीतम का होता है। यहाँ हमेशा रात्रि के 12 ही बजे रहते हैं। यहाँ समय गति नहीं करता, स्थिर हो जाता है। प्रिया प्रीतम का विवाह उत्सव विलास में कोई विघ्न ना हो। सखियाँ खूब नाचती हैं, गाती हैं, बधाइयाँ गाती हैं, हंसी मजाक चलता है। ये निकुंज में मुख्यतः होती है इंदुलेखा सखी और उनके यूथ की। वही नाना प्रकार से विवाह का लाड़ लड़ाती हैं, हंसी मजाक करती हैं, गालियाँ देती हैं गीतों में गा गा के, जिसको पंजाबी में कहते हैं सिठनियाँ देती हैं। विवाह उत्सव मनाती हैं और पूरे रीति रिवाज से विवाह उत्सव संपादन करा के फिर सखियाँ प्रिया प्रीतम को मोहन महल की तरफ ले जाती हैं रात्रि विश्राम के लिए। ब्याहवला कुंज से सखियाँ राधा माधव को ले जा रही हैं धीरे धीरे मोहन महल की तरफ। कितना सुंदर ये ब्याहवला कुंज है, मणियों की लड़ियाँ। अब यहाँ से सखियाँ आगे बढ़ती हैं, चौराहा आता है, फिर चौराहे से घूम करके मोहन महल की तरफ मुड़ जाती हैं, जहाँ से आप लोगों को दर्शन कराने वृंदावन के प्रारंभ किए थे। अब यहाँ से मुड़ करके प्रिया प्रीतम को अनेक प्रकार से विलास कराती हुई, हंसी मजाक करती हुई, अनेक प्रकार के खेल खिलौल करती कराती हुई, बातचीत करती हुई धीरे धीरे चौराहे से मुड़ जाती हैं मोहन महल की तरफ। आ गई अभी रात्रि का मोहन महल है, रात का अंधेरा। ये मोहन महल एकदम शांत, प्रिया प्रीतम को नींद आने लग जाती है। अब रात्रि को इस मोहन महल में प्रिया प्रीतम को सर्वतोभद्रिनी नाम की सखी सैया बन जाती है। उस सैया पर प्रिया प्रीतम को विश्राम कराती है। सखियां प्रिया प्रीतम के चरण दबाती हैं और प्रिया प्रीतम एक दूसरे को भुजाओं का सिरहना दे करके
आनंद का परिवर्धन करते हैं। और जब प्रिया प्रीतम गहरी नींद में सो जाते हैं, ऐसा जान करके सखियां धीरे धीरे चरण दबाना छोड़ करके पायल की ध्वनि, चूड़ियों की ध्वनि, कमर की कोहनी की ध्वनि भी ना आए, इनकी नींद में कोई विक्षेप ना हो, कोई व्यवधान ना हो, तो धीरे धीरे प्रिया प्रीतम को गहरी नींद में जान करके बाहर आ जाती है, चिक खोल देती है, चिक से द्वार को बंद कर देती है। अपने निकुंजों में जाना चाहती हैं शयन करने के लिए सखियां, लेकिन एक बार फिर प्रिया प्रीतम को जी भर के अपने नेत्रों से देखना चाहती हैं। तो कैसे देखें, चिक बंद होगी, द्वार बंद हो गए। अब शयन कक्ष की जो खिड़कियां, जालियां हैं, झरोखे हैं, उनसे झांकती हैं, शयन करते हुए प्रिया प्रीतम के दर्शन करती हैं और नेत्रों के द्वार से प्रिया प्रीतम को अपने हृदय में धारण कर लेती हैं। हृदय में प्रिया प्रीतम को बैठा करके सखियां पहले नृत्य करती हैं। ये रासमंडल, इस रासमंडल पे नृत्य करती हैं। ये तो मंत्रपीठ है, इसके दूसरी तरफ रासमंडल है, वहाँ नृत्य करती हैं प्रसन्नता से। उसके बाद रंग देवी अपने जूत को लेकर के रंग बाग की तरफ जो चली जाती है। ललिता जी भी अपने जूत को लेकर के, सुदेवी जी, विशाखा जी, चंपकलता जी, चित्रा जी, इंदुलेखा जी, तुंग विद्या जी, इंदुलेखा जी अपने अपने यूथ की सखियों को अपने अपने निकुंजों में ले जाती हैं। सब सखियां एक बार फिर वहाँ रास होती हैं। ये आप इस समय जो दर्शन कर रहे हैं, ये मंत्रपीठ के दर्शन हैं। निकुंज के जो उपासक संत हैं, वो जब गुरु मंत्र का जाप करते हैं, निकुंज के मंत्र का जाप करते हैं, तो इसी मंत्रपीठ का चिंतन करते हैं। इसमें 584 सखियां चारों तरफ प्रिया प्रीतम के खड़ी हैं, हाथ में सेवा सोन सामग्री लिए। प्रिया प्रीतम की इस प्रकार अष्टयाम सेवा करके सखियां अपने अपने कुंजों में जाकर के विश्राम करती हैं। ये सीढ़ी बनाई गई आप लोगों के चिंतन के लिए कि आप लोग इस निकुंज का चिंतन करें, आंख बंद करके अष्टयाम कुंजों का चिंतन करें, इस वृंदावन धाम का चिंतन करें। इस सीढ़ी को बनाया है, हमारा साथ दिया है बनाने में हमारे सूरज कुमार जी एवं दिव्य कुमार जी। सूरज कुमार हमारे ही जो कैमरामैन अपने हैं, इन्होंने 6 महीने लगातार हमारा साथ दिया। हमारे पास बैठकर रात के 2-2 बज जाते थे इस सीढ़ी को बनाने में। 6 महीने में ये सीढ़ी तैयार की, बहुत मेहनत लगी। मैं इन दोनों बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुभकामना करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ।